आज एक काम करता हूँ, मम्मी जी को शादी का सरप्राइज देता हूँ। मम्मी जी आएंगे अभी। कौन है? कौन? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ, बहुत बढ़िया। अरे जब से पता चला है ना लोगों को कि मेरी बेटी की शादी टूट गई है, लोगों ने तो मजाक ही बना दिया है। ये क्या, ये तो शादी है और मम्मी इतनी मायूस क्यों लग रही हैं? अरे पार्क में जाती हूँ तो औरतें ताना मारती है, मुझसे बात नहीं करती। आस पड़ोस में कोई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे मम्मी जी रो क्यों रही हैं? जरूर तो कुछ बात है, ये शादी वाला घर तो नहीं लग रहा मुझे। अरे ऊपर नीचे फ्लैट में कोई मुझसे बात नहीं करता। भगवान, मेरी बेटी की शादी टूटी है। एक माँ से पूछो इस दिल पर क्या बीत रही होगी। लोगों ने तो मजाक ही बना दिया। बात यहाँ तक आई, लोग अब मेरी बिल के चले जाते हैं। अरे बेटी की शादी टूटना ना खिलवाड़ नहीं है। लोगों ने तो इस बात को मजाक ही समझ लिया है। ये क्या? ये क्या? वाह रे भगवान, पहले लोग बेल बजा के जाते थे, ताने मारते थे, अब मेरे दरवाजे पे गिफ्ट छोड़ के भी जाने लगे। कैसे मजाक बना रहे हैं लोग मेरी बेटी की शादी की टूटने का। पर भगवान, जिसमें तू खुश है ना, वही मेरी रजा है। माँ, ये सब क्या? दरवाजे पे कौन था? पता नहीं बेटी, कोई था जो हमारा फिर से मजाक बना के चला गया। ये तोहफे रख के चला गया। लेकिन माँ, ये तो बहुत सारे तोहफे हैं। देखिए ना, मिठाई का डब्बा भी है। ये लेटर कहाँ लिखा है इसमें? पढ़ के बताना जरा। जी माँ, अभी पढ़ती हूँ। मम्मी जी, गांव में सब ये जानकर बहुत खुश हैं कि आपने अपनी बेटी के लिए कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है। अम्मा, आपको पता है पूरे गांव में आपकी चर्चा चल रही है क्योंकि आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हो एक सरकारी कर्मचारी के साथ। और ये हमारे गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आपको पता है, सबको ये लगता था कि इसके पापा नहीं है ना तो उनकी मम्मी उनकी शादी नहीं करा पाएंगी, लेकिन आपने तो कर दिखाया। आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हो और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो आपको शादी की ढेर सारी बधाई हो। ये तोहफे मम्मी ने आपके लिए भेजे और मम्मी खुद तो नहीं आ पाई, लेकिन ये तोहफे मैं लेके आया। आपका अजय। अजय? ये तोहफे लेके अजय आया था? अच्छा हुआ जो वो मुझसे मिलने नहीं आया, वरना उसको पता चलता कि ये शादी टूट गई है तो ये बात गांव में भी फैल जाती, सब लोग मजाक बनाते। यहाँ तो सब मजाक बना ही रहे, किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। वहां भी सब मजाक बनाएंगे, सब हंसी उड़ाएंगे। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता वो लड़का मेरी किस्मत में ही नहीं था। आप ना ज्यादा परेशान मत हो। आप मेरे लिए हो, मेरे लिए वही काफी है। मुझे वैसे भी और किसी की जरूरत भी नहीं है। आप चिंता मत करो ना प्लीज, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी, माँ हो ना, उससे पूछ एक बेटी की शादी टूटने का दर्द। मैंने तेरे लिए कितने सपने सजाए थे। अरे तेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैंने किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शादी की पूरी तैयारी कर दी थी, फिर भी इन लड़के वालों ने इतना कुछ मांग दिया, नहीं दे पाई मैं जानती हूँ सब मजाक यही उड़ाएंगे कि लड़की के पापा नहीं है ना तो अकेली बुढ़िया क्या क्या कर लेगी, कहाँ से लाएगी इतने पैसे।
और सबके बात सच निकल गई। मेरी बेटी की शादी टूट गई। पर बेटा तू चिंता मत कर, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी और पैसे वाला ढूंढ के लाऊंगी। अच्छा घर परिवार होगा। कोई बात नहीं, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बिल्कुल निराश मत हो, फिर तेरी माँ है, करेगा कुछ ना कुछ करेगा। देखना बेटा कौन है। जी माँ, मैं देखती हूँ। भैया, कैसे हो आप लोग? अजय, अजय आना बेटा आना। भैया अंदर आइए ना। बेटा इतने तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे ये तोहफे मैं थोड़ी ना लेके आया हूँ आपके लिए, ये तोहफे तो मम्मी ने भिजवाए हैं और ये आपके लिए मिठाई बनवाई है स्पेशली देसी घी के साथ, ज़रूर खाना। बट आज तो शादी थी ना, यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा और बहन भी तैयार नहीं लग रही और रिश्तेदार भी नहीं है। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? बेटा वो शादी कैंसिल हो गई। शादी कैंसिल हो गई मतलब? बेटा वो क्या है ना, जब हमने लड़के वालों से बात की थी, शादी फाइनल की थी, तब उनकी डिमांड्स कुछ और थी। उन्होंने बोला था कि स्कूटी चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए और जो आपको इच्छा हो वो अपनी बेटी को सोना वोना दे देना और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने ना ये सारी चीजें अरेंज कर ली थी, बहुत मुश्किलों से की, पर मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए सारी चीजें अरेंज कर ली थी। पर अभी शादी से ठीक 15 दिन पहले उन्होंने अपना पूरा डिमांड बदल दिया। बेटा तुमने सुना होगा ना, सरकारी नौकरी में जब लड़के आ जाते हैं तो वो आसमान में उड़ने लगते हैं। बेटा बस वही बात हो गई मेरे साथ भी। मैंने ऐसा सुना था, पर अब देख भी रही हूँ, उस लड़के की सरकारी नौकरी लग गई। अब उनकी डिमांड हो गई है 4 चक्का गाड़ी, 25 लाख रुपए और 10 तोले सोना। अब तू ही बता बेटा, इसके पापा है नहीं, इसके पापा की जो पेंशन आती है और जो मैं सिलाई से थोड़े बहुत कमा लेती हूँ, उससे मैं घर चलाती हूँ, उसी में थोड़ी बहुत सेविंग कर पाती हूँ अपनी बेटी के भविष्य के लिए। मैंने इतनी सारी चीजें अरेंज तो कर दी थी। अब 25 लाख रुपए और 4 चक्के वाली गाड़ी, कार कहाँ से लाके दूं? 10 तोला सोना कहाँ से लाऊं बेटा? माँ बस करो ना, अब और कितनी टेंशन लोगी? आप पहले इतनी टेंशन ले चुकी हो। पापा के जाने के बाद आपने कभी भी मुझे पापा की कमी नहीं महसूस होने दी। मैंने जो आपसे मांगा आपने वो मुझे ला कर दिया। और ये बात है शादी की, तो कोई बात नहीं ना, नहीं होगा मेरी किस्मत में। मैंने आपको समझाया तो। और आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सर पे बोझ हूँ क्या? जरूरी है क्या कि आपको मेरी कहीं और शादी करनी है या मुझे अपने आप से अलग करना है? मुझे नहीं करनी है ऐसी शादी। मैं आपके साथ रहकर बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं जाना आपसे कहीं दूर। बेटा तू नहीं समझेगी इस बात को, अभी तो छोटी है, बच्ची है। वो कहते हैं ना, बेटियां पराया धन होती हैं। हम पराया धन को ना ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते। माँ तब कहाँ गया वो समाज जब लड़के वालों ने दहेज की मांग ज्यादा की? तब तो कोई नहीं आया ना हमारा साथ देने। तो अब आप समाज के बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? दुनिया समाज मेरे ऊपर हंसेगी बेटा कि एक बेटी के बाप ना होने का ना यही नतीजा होता है। माँ कुछ नहीं कर पाती, पर मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती। मैं चाहती हूँ तेरी शादी करूँ खूब अच्छे से, धूमधाम से। उससे जो बन पड़ा मैंने सब किया बेटा, पर लड़के वालों ने ना आखिरी में आके धोखा दे दिया। पर कोई बात नहीं, मैं करूंगी, इससे भी अच्छा लड़का तेरे लिए चुनूंगी। शायद वो तेरे लायक था ही नहीं, इसलिए ये शादी टूटी है। अजय मैं सही कह रही हूँ ना? माँ जब शादी होनी होगी हो जाएगी, लेकिन प्लीज अब आप और परेशान मत हो। इसमें आपकी क्या गलती? उन्होंने दहेज की मांग कर ली तो आपसे तो जितना हुआ आपने किया था ना मेरे लिए। कोई बात नहीं, अब आप छोड़िए इन सबको। मेरा फैसला है ना अजय, शादी होगी ना अच्छे से मेरी बेटी की? जरूर होगी, लेकिन मम्मी जी आपको एक बात बताऊं,
जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। देखो जो चीज़ें होती हैं हमें लगता है कि वो चीज़ें हमारे लिए गलत हो रही हैं, बट ऊपर वाला ना कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। नहीं जी, फिर आपने उनके घर वालों से बात करने की कोशिश नहीं की या फिर उनको समझाने की कोशिश नहीं की? आप लोगों ने बात तो की होगी ना कम से कम, कि एकदम उन्होंने अपना डिसीजन कैसे बदल लिया? अजय, एक बात बताओ, कौन सी दुनिया में ऐसी माँ होगी जो चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी टूट जाए? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उन लोगों को। लड़की अच्छे घर से है, संस्कारी है। तुम्हें सच बताऊं, लड़का बिल्कुल तैयार था शादी के लिए, मान गया था, बहुत खुश था, और लड़का भी बहुत अच्छा है। पर उसके माँ बाप ने ऐसी डिमांड रख दी ना कि बनाने पर भी नहीं मान रहे हैं। अरे उनको लग रहा है उनका बेटा सरकारी नौकरी में आ गया तो दुनिया की हर जंग जीत ली उन्होंने। 25 लाख रुपए अपने बेटे की कीमत लगा रहे, समझ रहा है तू? अरे बेटा सरकारी नौकरी में क्या आ गया, लोग अपने बेटे को बाजार में बेचने निकल जाते हैं। ऐसे तो माँ बाप होते हैं, उसकी पढ़ाई की कीमत लगा रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। उन लोगों को ये पता नहीं है कि दहेज लेना भी और देना भी दोनों जुर्म है। अगर मैंने आवाज उठा दी ना तो उन माँ बाप को पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो सकता है, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। मैंने बेटे को पढ़ा लिखा दिया, उसकी नौकरी लग गई तो उसमें लड़के की काबिलियत है ना कि माँ बाप की। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आपको बताऊं, जो भी चीज़ें होती है ना अच्छे लिए होती है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बहन की शादी टूटी है, गलत हुआ है, क्या पता कि ये शादी करके उस घर में जाती। आप ये सोच के देखो कि शादी के बाद हर माँ यही चाहती है ना कि उसकी बेटी उस घर में जाके सुखी रहे। आप सोचो कि शादी वहाँ पे होती, उन्होंने शादी से पहले अपने रंग दिखा दिए, डिमांड्स बदल ली। अगर आपने वो डिमांड्स पूरी भी कर ली, शादी भी करवा दी, फिर तो वो आए दिन अपनी डिमांड्स बदलते रहेंगे। दिवाली आएगी तो 2 लाख रुपए मांगेंगे, होली आएगी तो अलग पैसे मांगेंगे। इतना कहाँ से कर पाओगे आप? और भाऊजी के जाने के बाद तो आप अकेले ही हो, है नहीं, आपकी बेटी है। और अभी अगर आप इस घर में इतनी खुशी से रह पा रहे हो या फिर काम कर रहे हो ना, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से कर रहे हो कि वो बेटी आपकी मायूस ना हो, क्योंकि आपने अपना जीवन जैसे मर्जी काटा हो, लेकिन आप तो यही चाहोगे कि आपकी बेटी का जीवन अच्छे से कटे, तो उसके लिए तो आपको खुश रहना पड़ेगा। और कल के दिन अगर आपकी बेटी की शादी हो गई ना, आप ये सिलाई वाला काम भी छोड़ दोगे, उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम होगा कि बस अपना जीवन जैसे मर्जी काटना। अगर आप अभी खुश हो तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, वो भी बेटी को खुश करने के लिए। देखो उन्होंने जो करा वो बहुत गलत करा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि शादी के 15 दिन पहले आकर उन्होंने अपनी डिमांड्स बदल दी। आपने तो हर जगह कार्ड भी बांट दिए थे, अब रिश्तेदारियों में कितनी बदनामी होगी आप लोगों की। सबको ये लग रहा होगा कि आज शादी का दिन है, उनकी बेटी की शादी हो रही होगी, वो भी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ, लेकिन लोगों को असलियत कहाँ ही पता। और माँ, आप ये क्या समाज की बात कर रही हो? समाज ने हमें दिया ही क्या है? जब हमें समाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। जब लड़के वाले दहेज की मांग बढ़ा रहे थे तब उन्होंने क्यों नहीं रोका उन्हें कि दहेज नहीं लेना चाहिए, ये अपराध है या कुछ भी। तब तो वो हम पर हंसकर चले गए, और अब आप उनके बारे में सोच रही हो। लेकिन लोग हैं, वो आपने सुना ही होगा, जितने मुंह उतनी बातें। और बहन तूने सही बोला, ये समाज ना किसी काम का नहीं है। समाज ना खुशियों में तो साथ आके खड़ा हो जाता है, नाचेगा गाएगा। जब थोड़ा सा दुख आता है ना जीवन में, तो दूर से खड़ा होकर सिर्फ बातें करता है। अगर वो चाहे पास आके बात करके मदद करना चाहे तो मदद भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। समाज हमेशा यही चाहता है कि मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार या फिर मेरा जानने वाला ना मुझसे हमेशा नीचा ही रहे, वो मुझसे ऊपर ना होते। समाज का क्या ही कहना। अगर हमारे घर पर आटा नहीं होगा ना तो समाज हमें आटा दे के नहीं जाएगा, हमें खुद उठना पड़ेगा, हमें खुद पैसे कमाने पड़ेंगे और अपने घर पे आटा लेके आना पड़ेगा। आप समाज को लेके ना इतना परेशान मत हो, क्योंकि शादी आपको अपनी बेटी की करानी है। और वैसे भी हमारी बहन कितनी सुंदर है, इसकी शादी तो यूं हो जाएगी। जरूरी थोड़ी ना है कि सरकारी लड़के के साथ करनी है, हमें तो बस एक अच्छा लड़का ढूंढना है जो हमारी बहन का अच्छे से ध्यान रखे, और क्या ही चाहिए। बेटी ऐसा नहीं होता, ये सब बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। आप लोग परेशान मत हो। और हाँ, मम्मी ने आपके लिए पैसे भिजवाए, वो
जब मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे चाहिए थे तो मेरे मम्मी पापा के पास तो थे नहीं, तो पापा ने बाबूजी से लिए टाइम पे, और बाबूजी ने मदद कर भी दी थी, तो मम्मी ने ये पैसे दिलवाए आप लोगों को। पर बेटा बाबूजी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं पैसों के लिए कि उन्होंने पैसे कभी किसी को उधार दिए हैं। देखिए मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों ने मेरा ध्यान एकदम माँ बाप की तरह रखा है, कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं आप लोगों से अलग हूँ या फिर पराया। लेकिन बड़ों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे तो आप लोगों ने उनकी मदद करी थी। अब मैं कमाने लग गया हूँ, अब मेरे भी तो कुछ फ़र्ज बनते हैं ना। उस टाइम पे आप लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब मेरा भी तो फ़र्ज़ है कि आपकी सेवा करना, आपका ध्यान रखना। आप भी तो अब अकेले हो, बाबूजी है नहीं, कल के दिन बहन की भी शादी हो जाएगी, तो आपकी जिम्मेदारी भी तो किसको देखनी है? हमें ही देखनी पड़ेगी। मैं भी तो आपके बेटे की तरह ही हूं ना। पहले आप पैसे पकड़ो। तो बैठ, मैं तेरे पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं अगली बार ही आऊँगा आपके घर पे मम्मी के साथ, जब बहन की शादी होगी। ठीक है, अभी चलता है। तो 2 मंजिल तैयार हो गया। पूरे 420 ईंटें हो गई। मम्मी ये साहब ने सैलरी दे दी, पूरे 8,000 रुपए। करता हूँ मैं। अच्छा बेटा ये देख, मुझे भी मिल गए पूरे 11,000 रुपए। अब ना जल्दी से घर जाके ना मकान का किराया, राशन के पैसे और बिजली का बिल सबका उधार चुका देंगे बेटा। सही कह रहा हूँ मम्मी। नमस्ते साहब। नमस्ते। सैलरी मिल गई आप दोनों की? जी साहब मिल गई। कितनी सैलरी मिली है? 8,000 रुपए। और मेरी साहब 11,000 रुपए। जब ऑफिस में बुलाऊंगा ना आप दोनों को, अंदर आ जाना। साहब हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे आप दोनों ने कुछ गलत नहीं करा, लेकिन मैं जब ऑफिस बुलाऊं आप दोनों अंदर आ जाना। जी सर। बेटा कहीं तुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, कोई उल्टा सीधा काम कर दिया हो तूने? सब इतने गुस्से में लग रहे थे। नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं किया। और मम्मी जो सैलरी दिए थे वो साहब लेके चले गए। किराया कैसे देंगे मम्मी? पता नहीं बेटा, सब तो पैसे भी लेकर चले गए। यस सर। ये लो पैसे। पैसे किस लिए सर? ये तुम्हारी बेईमानी का इनाम है। बेईमानी? सॉरी सर, मैं कुछ समझी नहीं। कैसी बेईमानी? पिछले कितने सालों से तुम हमारे साथ बेईमानी कर रही हो वैष्णवी? सर ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इतने सालों इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं भला क्यों इस कंपनी के साथ बेईमानी करूँगी? मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है सर। तुम हमारी कंपनी में रह के बेईमानी नहीं करती? नहीं सर, आपको किसने कहा ऐसा? मैं इस कंपनी के साथ बेईमानी कर ही नहीं सकती। यही तो बात है कि मैंने कभी देखा ही नहीं और कभी सुना ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी ऐसी आने ही नहीं दी जिससे मुझे कुछ पता भी लगे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देखना चाहोगी? क्या? हाँ जी आंटी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मम्मी लगता है साहब बहुत गुस्से में, चलो जल्दी चलते हैं। सर आपने बुलाया? मैंने आपको बुलाया। आपने इनको क्यों बुलाया है? और तुम काम छोड़ यहाँ आ गई, चुपचाप जाके अपना काम करो। अरे वो कर लेंगी, मैं नहीं बुलाया उनको। क्या हो गया, तुम्हें दिक्कत हो रही है उनके आने से? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप भी जानते हैं कि कंस्ट्रक्ट पे कितनी चोरियां होती है और पहले भी हो चुकी है। और अगर ये यहाँ पे आ गई है तो फिर वहां पे कौन संभाल रहा है? अगर चोरी हो गई तो फिर कंपनी का लॉस है ना सर। तो खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाके चुपचाप अपना काम करो। वो अपना काम कर ही रही थी, मैंने उनको यहाँ पे बुलाया। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं दोबारा भेज देता हूँ। और बात रही चोरी की, अरे वहाँ पे तो जो भी सामान चोरी होगा वो इतना महंगा सामान नहीं है जितनी महंगी तुम चोरी कर रहे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। किसने कहा आपको ऐसा? मैं बताता हूँ, वैसे उसको चोरी नहीं बोलते हैं, उसको हाथ की सफाई बोलते हैं। आंटी जी आपकी कितनी सैलरी है? सर मेरी 11,000 रुपए। और आपके बेटे की? बेटे की 8,000 रुपए। और एक्सेल फाइल में इनकी कितनी सैलरी लिखी हुई है पता है आपको?
नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। क्या नाम है आपका? सीमा तनेजा। और आपके बेटे का? जैरी तनेजा। वैष्णवी, यहाँ पे जो है ना, आंटी की सैलरी पूरी 18,000 रुपये दिख रही है और जेरी की यहाँ पे सैलरी दिख रही है 16,000 और इनके हाथ में टोटल सैलरी जा रही है 11 और 8,000 रुपये। बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? सर, आप भी किनकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं? I mean, इन लोगों की बातों पे आपने सोच भी कैसे लिया सर कि मैं इस कंपनी के साथ चोरी कर सकती हूँ? और अगर ये लोग आपसे आके कंप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर इनको पैसे चाहिए आपसे। आप खुद ही सोचिए ना सर, आज तक किसी ने भी मेरे लिए कंप्लेन नहीं की है और मैं कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। आज ही क्यों इन्होंने आके कंप्लेन की? इसका मतलब कि इनको आपसे पैसे चाहिए। इट इज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी सैलरी कितनी है तो वो आगे मुझे क्या बताएंगी? आपको कितनी सैलरी बताई गई जब आप ये ऑफिस ज्वाइन कर रहे थे? सर मेरी 11,000 और रुपये। आपके बेटे की? बेटे की 8,000 रुपये। जब उनको सैलरी ही तो नहीं बताई गई है मिस वैष्णवी जी, तो वो आके मुझे क्या बताएंगी कि उनकी सैलरी कट ऑफ हो रही है या फिर मिल रही? नहीं सर, इन्होंने आपसे बिल्कुल झूठ बोला है क्योंकि मैं इनको डे 1 ही बता चुकी थी कि इनकी सैलरी 18,000 है और उनकी सैलरी 16,000 है। तो इसका मतलब कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है और मैं इनके साथ घपला क्यों करूंगी सर? मुझे इनके कुछ रुपए लेके क्या ही मिल जाएगा? मुझे वैसे भी इस कंपनी से अच्छी सैलरी मिलती है। मैडम आप तो हमें हर महीने 11,000 ही देती हैं और मेरे बेटे को 8,000 रुपये। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? देखो, तुम जानती नहीं हो, तुम जो झूठ बोल रही हो ना यहाँ पे खड़े के, इससे तुम कंपनी से निकाली भी जा सकती हो। और ऐसा किस बोला कि इनको मैं कंपनी से निकालने वाला हूँ? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इन कंपनी में रखेंगे जो से आंखों में आंखें डाल के झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। ऐसे लोग हमारी कंपनी के लिए अच्छे नहीं है सर। बेहतर यही होगा कि आप इसी वक्त इनको इस कंपनी से निकाल दीजिए। ओके, तो एक काम करते हैं, एक और प्रूफ देख लेते हैं। दीपक जी सर, आपने मुझे बुलाया? सैलरी कितनी है तुम्हारी? सर 24,000। 24,000। और एक्सेल शीट में इनकी सैलरी कितनी है? इनकी यहाँ पे सैलरी दिख रही है 35,000 और आप इनको दे रही है 24,000 रुपीज। अब आप ये बोलेंगे कि ये भी झूठ बोल रहे हैं। अगर पूरी दुनिया ही झूठी है और आप ही, तो ये वाली बात आप हमें पहले बता देते ना, हम इन सबको रखते ही नहीं। कंपनी में तो सिर्फ आपकी जरूरत है, बाकी लोग तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ कर ही नहीं रहे। सर, मुझे लग रहा है ना कि एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम हुई है। मतलब मैं तो इनको पूरी सैलरी देती हूँ इनकी। अगर एक्सेल शीट में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो पूरी महीने की सैलरी आपके हाथ में जाती है, लाखों रुपए की सैलरी होती है, ठीक है? तो आपने एक बार भी आके हमें ये तो नहीं बताया कि सर सैलरी में दे रही हूँ, बाकी के पैसे बच रहे हैं। वो बाकी के लाख रुपए कहाँ हैं? और ऑलरेडी तुम इस कंपनी से लाखों रुपए सैलरी ले रही हो, उसके बाद भी तुम हमारे साथ बैठ के, हमारे साथ रह के फ्रॉड कर रही हो। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करा था। जब भी मैं कभी बाहर जाता हूँ ना मीटिंग्स के लिए, तो ऑफिस में तुम्हारे हाथ में छोड़ के जाता हूँ। अगर ये आज आंटी जी नहीं होती और उनका बेटा नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं लगता। ये तो मैं अपनी नई साइट देखने के लिए गया था, वहां पे मैंने इनको बात करते हुए सुन लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने तो हमारे साथ विश्वासघात करा। अरे सारी चीजें मैंने कंपनी की तुम्हारे हाथ में हैंड ओवर करी थी और तुम किसी छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं करती। नाम चलता है हमारा और उस नाम को डुबोने के पीछे पड़ी हो तुम। सॉरी, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर सर आप इन लोगों के जाने के बाद भी तो ये बात कर सकते हैं ना। मेरा मतलब है कि मैं इस कंपनी की मैनेजर और इन लोगों के सामने इस तरह से बात करना, मेरी रिस्पेक्ट का तो सोचिए सर। अरे इमेज तो उसकी होती है ना जिसकी कोई इज्जत होती है, क्योंकि मेरे सामने तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। मेरे लिए तो तुम एक सिर्फ चोर हो ना, और मेरे लिए क्या? मुझे तो लग रहा है कि इन आंटी के लिए भी आप चोर हो गई। नहीं आंटी? सर अगर इनकी वजह से हमारी कंपनी में नुकसान हो रहा है और ये ऐसे गरीबों का पैसा खा रही हैं, तो ये तो गलत है ना सर। फिर चोर चाहे 1 रुपए की चोरी करे या 1000 की, चोर तो चोर होता है। ये वाली बात अगर इनको पता लग गई, दीपक को पता लग गई, यही बात पूरे ऑफिस में फैल जाएगी कि हमारी कंपनी की जो मैनेजर है वही चोर है, क्योंकि लोगों की सैलरी काट के देती है वो। सर आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो सर
लाल में आ गई थी बस। बट सर प्लीज, आई प्रॉमिस मैं आइंदा से कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज सर, मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। नहीं, आपने तो बहुत बड़ा काम करा हमारी कंपनी के लिए। आपके लिए तालियां तो बनती हैं, नहीं आंटी? जी सर। क्या हो गया? प्रॉब्लम हो रही है? सब तालियां बजा रहे हैं तो? सर प्लीज सर। फॉरगेट तो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ हमें हमारी ऑफिस की मैनेजर को उसी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि चोर जितने ज़्यादा दिन हमारी कंपनी में रहेंगे ना, कंपनी के लिए ना उतना ही खतरनाक हो जाएगा। आंटी, मेहनत तो इसने बहुत करी है, लेकिन चोरी करना है। आपका हक खाया है इसने, आपके बेटे का हक खाया। आप तो हमारी कंपनी में क्यों आए थे जॉब करने के लिए? ये कंपनी तो बहुत अच्छी है और सबको सैलरी भी अच्छी देती है, इसीलिए तो मैं और मेरा बेटा यहाँ काम करते हैं। आप ये सोचो कि आप अपना 11,000 रुपये में इतना अच्छा गुजारा कर रहे हो, अगर आपको 18,000 रुपये मिलने लग जाएं और आपके बेटे को पूरे 16,000 रुपये मिलने लग जाएं, तो आपके लिए कितनी खुशी की बात होगी। फिर तो हर महीने हमारे थोड़े पैसे जुड़ भी जाएंगे सर। अभी तो बहुत मुश्किल से बस हम गुजारा ही करते हैं घर का। मुझे नहीं लगता कि आप मेहनत करने में कोई भी कसर छोड़ते हो। उसके बाद भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप ही बताओ, हमारी कंपनी को ऐसी मैनेजर डिजर्व करती है या नहीं करती? सर, अगर इनकी वजह से हमारी कंपनी में नुकसान हो रहा है और ये हम जैसे गरीबों का पैसा खा रही हैं, तो ये तो गलत है ना सर। फिर नहीं सर, ऐसे लोग अगर कंपनी में रहेंगे तो कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, ये लो, पहले वो फाइल पकड़ाओ। सर प्लीज सर। वैष्णवी जी, फाइल तो पकड़ाओ। मैं तो आपका हूँ, मेरी तो बात सुनो। बाकी स्टाफों की तो तुम सैलरी काटती हो, मेरी तो तुम सैलरी भी नहीं काट सकती। लाओ, आज से ये सारे काम मैं खुद ही देख लूंगा, क्योंकि आज तुमने एक चीज क्लियर कर दी कि किसी के ऊपर ना भरोसा बहुत गलत है। लीजिए, मैंने आपके ऊपर भरोसा करा, मेरी वो बहुत बड़ी गलती थी। आप ये तो पकड़ो। जी सर प्लीज सर। अरे इस चीज की मैं आपको नौबत ही नहीं आने दूंगा। आप ये पकड़ो और पैसे दो। आंटी, ये लो आपकी और आप बेटे की सैलरी। और एक साल में आपकी जितनी भी सैलरी कम मिली है ना, 30-40 हज़ार रुपये, जितना भी हमारी मैनेजर ने आपकी सैलरी में से चोरी करी है, वो 30 या 40 हज़ार रुपये जो भी होंगे ना, वो आपको मिल जाएंगे जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आप लोग जाओ, आप भी जाइए। सर प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए सर। आई एम वेरी सॉरी, मैं कभी इस कंपनी के साथ दोबारा ऐसा नहीं करूंगी सर, प्लीज। ठीक है, तुम्हें एक लास्ट चांस मिलेगा, लेकिन तुम्हें इस कंपनी की मैनेजर बन के नहीं रहना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड बन के रहना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं मैनेजर इस कंपनी की, और आप भी जानते हैं मैंने मैनेजर के पोस्ट के लिए कितनी मेहनत की है। सर ये कैसे बोल सकते हैं आप? मैं आप सिक्योरिटी गार्ड? चॉइस इज यूर। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए तैयार नहीं है तो आप जा सकते हैं। सॉरी सर।